मैंने ब्रेक भी लगाई पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही और गाड़ी सीधा वो खड्डे में जा गिरी। कैसे सीधी हुई वो आज भी हमें नहीं पता है, पता नहीं कि कब जान चली जाए। और जैसे गाड़ी सीधी हुई तो हमें एकदम, गाड़ी स्थिर हुई तो एकदम महा आश्चर्य हुआ। मेरे साथ में जो बहन थी वो नहीं बची होगी शायद। कई लोग तो वहाँ खड़े थे भाई लोग, उनकी आंखों में आंसू भी थे। तो पुलिस को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने खड्डे में से आप बच गए कैसे। गैरेज वाला मुस्लिम था, वो भी बोला ये आपके ऊपर कोई भगवान की कृपा है कि आपको एक खरोच तक नहीं आई। अभी मैं गुजरात के शिक्षा विभाग में क्लास 1 ऑफिसर हूँ, शिक्षा विभाग में। वहाँ लुणावाड़ा में महिला आश्रम में ही रहती हूँ। तो वहाँ एक शिविर आयोजित की गई थी। इस शिविर के साथ ही साथ मौन अनुष्ठान शिविर का आयोजन था। ज़्यादातर भाइयों थे वहाँ पर और स्थानिक बहनें वहाँ उपस्थित रहती थी। तो वो शिविर का आयोजन 31 मई से 6 जून का था। तो कई दिनों से वहाँ के सभी सेवाधारी और हम लोग सेवा में लगे थे। उस दौरान हम रोजाना आश्रम आगे के दिनों में जाते थे और तैयारी के विषय में थोड़ी रात को भी चर्चा करते थे। 30 तारीख को ऐसा हुआ कि मेरी ऑफिस जी चालू थी उस दिन। तो मैं 2 बजे से एक महत्वपूर्ण काम में बहुत व्यस्त थी। मुझे लगा कि अभी काम पूरा हो जाएगा और मैं ऑफिस से आश्रम निकलूंगी शिविर की तैयारी के लिए। पर अत्यंत व्यस्तता के कारण मैं 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ऑफिस से नहीं निकल पाई। फिर जब 10 बजे तब मेरा काम पूरा हुआ, तब मुझे लगा कि गुरु जी की सेवा है, कल से अनुष्ठान शुरू हो रहा है, तो एक थोड़ा सा चक्कर लगा के आऊँ कि सब तैयारी तो हो गई है कि कुछ कमी है, कुछ देख के आऊँ। 10 बजे थे रात के। तो फिर मैं ऑफिस से निकली। ऑफिस से आश्रम का रास्ता 10 किलोमीटर का था। मैं खुद गाड़ी चला रही थी और मेरे साथ में एक हमारी आश्रम के सेवाभावी आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी शिक्षक है गुजरात के अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट में। वो बहन भी साथ में थे। हम दोनों निकले रात में, अच्छी तरह से चलाते जा रहे थे। जब आश्रम आया, आश्रम का मेन गेट आया, तो वहाँ महिसागर डिस्ट्रिक्ट में जमीन जो है वो पर्वतीय, थोड़ा कहीं पर्वत, झरना ऐसा विस्तार है। और वहाँ एक बहुत बड़ी महिसागर नदी बिल्कुल आश्रम के नजीक से पसार हो रही है। वहाँ त्रिवेणी संगम है, घाट। त्रिवेणी संगम घाट होने के कारण आसपास 3 नदियाँ पसार निकलती है और वहाँ एकत्रित होती है। बहुत ही सुंदर और पवित्र आश्रम है वहाँ त्रिवेणी संगम लुणावाड़ा। तो कोतर होते हैं, बड़े बड़े खड्डे होते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और अभी गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है कोतरों में, तो खाली खड्डे रहते हैं बड़े बड़े। तो बराबर आश्रम के सामने ही 18 से शायद 20 फुट जितना गहरा खड्डा था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं गेट तक गाड़ी लेके फिर रिवर्स मुझे ना करनी पड़े, इसलिए पहले से टर्न लेके गाड़ी पार्क कर दूं। तो मैं जैसे ही टर्न लेने गई, दाईं साइड का व्हील था आगे का, वो थोड़ा सा अंदर चला गया। मैंने ब्रेक भी लगाई पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही और गाड़ी सीधा वो खड्डे में जा गिरी। तो बहुत ही गहरा अंदर खड्डा था, 20 फुट गहरा खड्डा। तो जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये गाड़ी है, तो ऐसे गाड़ी खड्डे में ऐसे गिरी पहले सीधी, बराबर। तो सीधा बोनेट है वो जमीन पर पड़ा, बराबर, जमीन में गिरे हम सीधा ऐसे। फिर ऐसे करके गाड़ी पहले उल्टी हुई,
दूसरी पलटी मारी उन्होंने, उल्टी हुई पहले। हमें महसूस हो रहा था कि हम पूरे ऊंधे अंदर लटक गए हैं। फिर अपने आप ही गाड़ी जो उल्टी हुई थी वो ही गाड़ी ऐसे सीधी हुई, अंदर ही अंदर खड्डे में ही। कैसे सीधी हुई वो आज भी हमें नहीं पता है, ऐसे सीधी हुई। और फिर एक्सीडेंट तो कितनी सेकंड में होता है वो तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे तुरंत गिरी, फिर उल्टी हुई, फिर तीसरी पलटी लगा के अंदर ही अंदर सीधी हुई। तो हमें अंदर जब हम गिर रहे थे और उलट पलट रहे थे तो स्वाभाविक है कि भगवान का स्मरण तो होता ही है, पर साथ में ऐसा भी होता है कि क्या होगा वो कुछ पता नहीं है। इसीलिए सत्संग सुना हुआ है तो थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं कि कब जान चली जाए। इसके लिए बापूजी का ऐसे ही मन ही मन स्मरण भी हुआ। तो जैसे ही अंदर गिरी और हम उलट पुलट पलटे और जैसे गाड़ी सीधी हुई तो हमें एकदम, गाड़ी स्थिर हुई तो एकदम महा आश्चर्य हुआ कि हम बच गए अभी, ऐसा हुआ हमें। और एकदम आश्चर्य हुआ कि मैं बच गई। मुझे तुरंत विचार आया कि मेरे साथ में जो बहन थी वो नहीं बची होगी शायद। मुझे ऐसा डर लगा, मैं सच्ची बोल रही हूँ एकदम। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में जो बहन है ना उसको कुछ हो गया होगा, मैं तो बच गई पर वो शायद नहीं बची हो तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने तुरंत, वो मुझे दिख नहीं रही थी क्योंकि माइंड एकदम भ्रमित हो चुका था, तो मेरे पास में ही बैठी थी, पर वो उल्टे सुलटे हम हुए ना तो एकदम माइंड चक्कर खा गया, तो मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैंने आवाज़ लगाई कि नीताबेन तमने कहीं थયું કે નહીં, એમ ગુજરાતીમાં कि नीताबेन आपको कुछ हुआ कि नहीं। तो नीताबेन साइड में से बोले अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हुआ कि नहीं। तो मैं बोली नहीं नहीं मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर हम दोनों ने वो दरवाज़ा था, वो आसपास खड्डा था तो झाड़ियाँ बहुत थी, तो साइड में दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया और हम बाहर निकले। और उनको भी बहुत आश्चर्य था, मन ही मन। हमने एक दूसरे से फिर बात नहीं की, पर उनको भी बड़ा आश्चर्य था और मुझे भी बड़ा आश्चर्य था। तो ईश्वर की कृपा से हम रात को 10:30 पौने 11 बजे खड्डे में बहुत हंसे, खूब हंसे हम दोनों। इतने हंसे कि हम दोनों की हंसी रुकती नहीं थी। और हम हंसे इसीलिए लोगों को पता चला, वहाँ जो शिविर के लिए भाई लोग रुके हुए थे आश्रम में, बिल्कुल पास में आश्रम है, गेट है, तो वो लोग सो गए थे। तो उनको हमारी हंसने की आवाज़ आई, इसीलिए वो देखने आए कि खड्डे में कौन हंस रहा है अंदर। और वो लोग यहाँ देखने आए तो हम दोनों हंस रहे थे। वो बोले क्या हुआ क्या हुआ। हमने बोला कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, पहले ऐसे ही रखा क्योंकि सब चिंतित हो जाए, फ़ोन लगाने लगे इसीलिए। फिर उनको बात बताई कि भाई हम यहाँ से ऐसे आ रहे थे तो ऐसे गिरे। अरे बाप रे ये तो कितना बड़ा खड्डा है, आप कैसे गिर गए इसमें, बराबर। फिर उन लोगों, हम तो बाहर तो आना था, तो बहुत 20 फुट ऊंचाई यानी कि हम चढ़ नहीं पा रहे थे। तो वो बोले कि आप ऐसा करो थोड़ा आधा चढ़ लो कैसे भी करके, फिर आधे में हम सीढ़ी लगाएंगे। तो क्योंकि सीढ़ी 18 फुट नहीं होती है ना, जो सामान्य सीढ़ी घर की होती है वो, तो थोड़ा हम आधा चढ़ान चढ़े हम दोनों। फिर उन्होंने 10 फुट जितनी एक सीढ़ी लगाई, तो हम सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर चढ़े। तो जो वहाँ उपस्थित थे उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना गहरा खड्डा है और आप लोग कैसे बच गए वो पता चल नहीं रहा है। उन लोगों जो भी उपस्थित थे उन सब ने गुरुदेव को खूब खूब धन्यवाद दिया कि ये बिल्कुल कल शिविर चालू होने वाली है 31 तारीख को। कई भाई लोग ऐसे उनके वचन थे कि 31 तारीख तो कल है, पर गुरुदेव आज से ही इस आश्रम में विराजमान है, ये हमें पक्का बापूजी ने आज विश्वास दिला दिया है कि हम फिर सीढ़ी लगा के अंदर उतरे हैं। कुछ सामान था हमारा अंदर पड़ा हुआ वो लेने के लिए, तो गाड़ी को ट्रॉल करके फिर बाहर निकालना पड़ा। एक मशीन से ट्रॉल नहीं हुई तो दूसरी मशीन बुला के उनको ट्रॉल करके हमने ऊपर लिया। और जो भी फिर तो वहाँ के डीवाईएसपी थे उनको भी मैंने फ़ोन किया, उन लोगों ने भी पुलिस भेज दी। तो पुलिस को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मैडम आप बचे कैसे, वो हमें विचार आ रहा है कि इतने खड्डे में से आप बच गए कैसे। तो वहाँ जो भी लोग उपस्थित थे वो सब ने
ये जो दृश्य था वो अपनी आंखों से देखा, और सब साधक ही थे क्योंकि शिविर भरने के लिए आए थे। उन लोगों ने बहुत ही बहुत गुरुदेव को धन्यवाद किया, और बहुत ही बहुत बापू के कई लोग तो वहाँ खड़े थे भाई लोग, उनकी आंखों में आंसू भी थे कि देखो गुरुजी कैसे बचाते हैं, वो हमने साक्षात रूप से देखा। मेरा भी खुद का अनुभव था कि हम गिरे तब हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम खेल रहे हैं अंदर। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, पर हमें ऐसा लगा कि हम खेल रहे हैं। और सबको ये आश्चर्य हुआ कि एक्सीडेंट होके कोई हंस रहा है। ये बापू के शिष्य में ही ऐसा दम होता है कि एक्सीडेंट के बाद भी पेट पकड़ पर हंसी आती है, बराबर। नहीं तो एक्सीडेंट में तो थोड़ा हम सहम जाए, डर जाए, हवा लगानी पड़े, किसी को पानी पिलाना पड़े कि डरो नहीं कुछ नहीं हुआ है, बच गए। इसके बदले बिल्कुल वहाँ का दृश्य कैसा था, एकदम उल्टा था। दूसरे दिन हमने गैरेज वालों को बुलाया कि भाई ये गाड़ी अभी थोड़ी मजबूत है, इसीलिए बाहर से दिख रही है पर अंदर से बहुत ही नुकसान हुआ है गाड़ी में। आगे का बोनेट टूट गया है, आगे का कांच है वो भी टूट गया है, पीछे से भी नुकसान हुआ है, इस दोनों साइड के दरवाजे को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो गैरेज वाला मुस्लिम था, तो वो भी बोला कि ये मैडम ये इस खड्डे में जो इस प्रकार से जो गिरे ना, तो उन शायद जान ना चली जाए तो सही, पर उनका कुछ पैर हाथ या तो कांच टूटे तो खूब बहुत बड़ा नुकसान होता है। या आपके ऊपर कोई भगवान की कृपा है कि आपको एक खरोच तक नहीं आई। तो मैं बोली हाँ आपकी बात सही है, हमारे पर हमारे गुरु स्वरूप परमात्मा हमारे गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा है, इसीलिए हमें खरोच तक आई नहीं है। हम दोनों को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई है। ये हमारे साथ जो बहन थे नीता बहन के हाथ में थोड़ा उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ कहीं टूट गया है, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे पहले। फिर दूसरे दिन मैंने पूछा कि कुछ एक्सरे वेक्सरे करवाना है, तो कि नहीं अभी तो रात को नहीं जाना है, सुबह में कुछ एक्सरे वेक्सरे करवा लेंगे। जब सुबह उठे तो मैंने उसको पूछा अभी जाना है हमको एक्सरे करने, तो कि नहीं मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं लग रहा है कि कुछ टूटा है। तो इस प्रकार से खरोच तक दोनों बहनों की नहीं आई, गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा है। ऐसे हमारे गुरुदेव अनंत कृपावंत है, और हमें कैसे बचाते हैं वो हमने उस दिन अपने जात का जो है अनुभव किया। तब हमें लगा कि गुरुदेव सूक्ष्म स्वरूप से हमारे पास विराजमान है। ऐसे गुरु जब हमारे पास है तब उन्होंने जो हमें दिया है, जो हमें परोसा है, वो उसके लिए हम पात्रता बनाए और गुरुदेव के चरणों में हमारी श्रद्धा भक्ति को सदैव बनाए रखे। हरि हरि ओम।